दोस्तों इस वीडियो में ना एमएस पेंट के बारे में फुल्ली जानकारी हम देंगे और इस वाले वीडियो में ना क्या क्या एआई टूल्स ऐड हो गए हैं जो चुटकियों में बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। मैं एक-एक टूल्स के बारे में एक-एक करके डिटेल बताऊँगा। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि क्या-क्या सीखने वाले हो कुछ नए मैजिक ट्रिक इस वाले में। इसमें क्या है कि आप बैकग्राउंड को किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को चुटकियों में कैसे रिमूव कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप वीडियो के नीचे जाएँगे सेटिंग में आप नीचे देखेंगे यहाँ पे स्पीड का है, प्लेबैक स्पीड का है। आप इसमें स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं या 1.5 कर सकते हैं। हाँ, अगर 1.5 से अबव जाते हैं तो मेरी आवाज़ बहुत ही सुरीली हो जाएगी और ये शायद आपको समझ भी ना आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करना कि 1.25 पे करना या 1.5 पे करना, ताकि आपको वीडियो थोड़ी फ़ास्ट सुनने को मिल जाए और जल्दी से आपका टाइम सेव भी हो जाए और आपको पूरी डिटेल मिल जाए। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। बस ये एमएस पेंट ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरी फुल एमएस पेंट का जो डैशबोर्ड है ऐसा होता है, ठीक है? नया वाला जो विंडोज़ 11 में है और इसमें देख सकते हैं फाइल मेन्यू है और एडिट मेन्यू है और व्यू मेन्यू है। 3 मेन्यू है इसमें, बाकी सारे ये टूल्स उनके छोटे-छोटे आइकन्स बने हुए हैं। तो मैं एक-एक के बारे में आपको पूरी डिटेल दूँगा। इससे पहले हम सीखते हैं कुछ नए ट्रिक्स, जैसे मैंने बोला था आपको कि एआई की तरह आप फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए मैं क्या करूँगा कि फाइल पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ओपन पे क्लिक करूँगा, कोई फ़ोटो इम्पोर्ट कर लूँगा इससे पहले, ठीक है? तो मैं डाउनलोड में जाऊँगा, डाउनलोड में कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, मैं अपना ही फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे मेरा फ़ोटो है। मैंने इसको ओपन कर लिया और ये फ़ोटो मेरा आ चुका है, ठीक है? अब इस फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बहुत ही आसान है, सिर्फ़ चुटकियों का काम है, मैंने बताया था आपको। जैसे इस पे क्लिक करना, आप देखेंगे नया टूल ऐड हो गया है, पूरी एआई से फुल्ली एआई की तरह है। रिमूव बैकग्राउंड, बस सिर्फ़ ओनली क्लिक करना है आपको, ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई सा भी कलर फ़िल कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई ये वाले कलर ले लिया, ऑरेंज कलर ले लिया और यहाँ से बकेट में मैंने भर लिया है ऑरेंज कलर, इस पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक देखेंगे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अगर मुझे ग्रीन करना है, ग्रे करना है या ब्लू करना है या कोई सा भी कलर हो, सिर्फ़ सेकंडों में आपके कलर चेंज कर सकते हैं। कितना आसान है। इससे पहले हम क्या करते थे कि हम सारे सिलेक्शन बना करके जाके सारे बैकग्राउंड को रिमूव करते थे। बट अभी क्या है कि ये फीचर्स ऐड हो गया है, ऑटोमेटिक यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा हम डॉक्यूमेंट वाला बाद में बताएँगे आपको। इससे पहले हम आपको एक-एक टूल के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये पहले वाले टूल की, तो ये होता है आपका सिलेक्शन बार। आप किस एरिया को कैसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने इस एरिया को सेलेक्ट करूँगा और ऑटोमेटिक ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। मैं डिलीट की बटन प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ का एरिया जो भी सेलेक्ट किया था मैंने वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सिलेक्शन पार्ट है। इसमें कई सारे पार्ट हैं, आप इसको अपने हिसाब से रेक्टेंगल में जैसे भी करना चाहते हैं आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसको आप फ्री लाइन करना चाहते हैं तो फ्री लाइन में से जब जैसे भी लाइन खींचेंगे उस तरह से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे राउंड चाहिए यहाँ पे, तो मुझे राउंड यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट किया तो यहाँ से ये डिलीट हो गया। ये इस तरह से सिलेक्शन यानी फ्री हैंड सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें देखेंगे 2-3 ऑप्शन है। एक तो रेक्टेंगल तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्री से कर सकते हैं और सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ से मैं पकड़ के मूव करूँगा, यहाँ से मूव हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है डिलीट। आप डिलीट करेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा जितना सिलेक्शन था। तो ये पहला हो गया आपका सिर्फ सिलेक्शन का ये टूल है, आप इसमें सिलेक्शन से रिलेटेड इसमें काम कर सकते हैं। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरे वाले पे। ये तो हो गया पहला टूल। दूसरा टूल क्या है, इसमें देखेंगे ये क्रॉप वाला है। क्रॉप वाला कैसे काम करेगा, जैसे मैं कोई एरिया सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने अपने हेड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ से क्रॉप पे करूँगा तो बाकी जितने भी मार्जिन है वो सारे रिमूव हो जाएँगे। सिर्फ जितना मेरा सिलेक्शन है, जो हेड का सिलेक्शन है, सिर्फ उतना ही रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक दिखेंगे सारे आस-पास वाले सारे हट गए क्योंकि जितना सिलेक्शन था मेरा उतना ही आया। तो इस तरह से पूरे एरिया को क्रॉप करने का इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? मैं कंट्रोल जेड फिर से करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये तो बैकग्राउंड रिमूवर आपको पहले ही बता दिया था मैंने। और ये है आपका फ़ोटो को रोटेट करना। कैसे रोटेट करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक देखेंगे 90 डिग्री पे रोटेट करना है या उल्टे 90 डिग्री पे रोटेट करना है या इसको फ्लिप करना है, यानी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करना है। जैसे एक-एक करके दिखाता हूँ। ये मैंने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अगर मैं इसी को नीचे वाला करता हूँ तो वो इधर से उल्टा 90 डिग्री पे हो जाएगा। अगर मैं इसी को फ्लिप करता हूँ तो लेफ्ट राइट से फ्लिप होगा 180 डिग्री पे, ठीक है? क्लिक कर दिया मैंने, ये इधर से फ्लिप हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ फिर इधर से फ्लिप होकर के इधर आ जाएगा, ठीक है? वही सेम काम इस नीचे वाले टूल का भी है, ये भी फ्लिप का काम है। ये अप एंड डाउन करेगा और लेफ्ट और राइट दोनों साइड करेगा। जैसे मैं लेफ्ट राइट करता हूँ, मेरा सर इस साइड में हो गया और इसको दोबारा से मैं करूँगा तो सेम उसी पोजीशन में आके यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें देखेंगे अप एंड डाउन वाला है, इसका लेफ्ट और राइट वाला फ्लिप करने के लिए, ठीक है? तो ये हमारे टूल हो गए। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये फ़ोटो रिसाइज़र होता है। कभी क्या होता है कि हमें फ़ोटो, कभी कोई फॉर्म भरना रहता है, फ़ोटो बनाना रहता है, तो उसमें बोलते हैं ना कि हमें इस साइज़ का फ़ोटो चाहिए। जैसे मैं इस फ़ोटो को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है?
और मुझे इसको पार्टिकुलर एक पासपोर्ट साइज़ में बनाना है। साइज़ क्या होना चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। साइज़ में देखेंगे कि ये परसेंटेज में साइज़ देना चाहते हैं या पिक्सल में, तो ज़्यादा करके वो पिक्सल में आता है कि कितने पिक्सल पे होना चाहिए। मान के चलो 200 पिक्सल हमारा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल वाला, तो 200 करूँगा मैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट हो जाता है वर्टिकल का भी। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ़ आप इसको इतना पे ही रहने दीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको ओके करना है, जैसे ओके करेंगे ना ऑटोमेटिक उतने साइज़ के बना दिया, ठीक है? जिस साइज़ को हमने सेलेक्ट किया था, उस साइज़ को इस फ़ोटो को बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ़ क्रॉप पे क्लिक करना है, क्रॉप पे क्लिक करेंगे ना ऑटोमेटिक देखेंगे पूरी फ़ोटो मेरे पासपोर्ट साइज़ में बन के आ चुकी है, ठीक है? तो इस टूल के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद हम आते हैं ये छोटा-सा बॉक्स में जो बना हुआ है ना, ये भी बड़े प्यारे टूल है और इसका प्रयोग मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये पहला पेंसिल की तरह जो दिख रहा है ना, ये पेंसिल का काम होता है सिर्फ लिखने के लिए, कुछ लिखना हो, ठीक है? कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। आप ये लिखने का काम कर सकते हैं इसको। अगर इसका साइज़ थोड़ा-सा थिक है यानी पतला है, तो हम इसको मोटा भी कर सकते हैं। कंट्रोल और प्लस के बटन को प्रेस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये बढ़ते जाएगा साइज़, ठीक है? इसमें कोई सा भी कलर चूज़ करेंगे आप, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर आ जाएगा। जैसे मैं येलो लेता हूँ, तो ये पेन येलो कलर में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका पेंसिल। दूसरा क्या है, बकेट। मैंने इससे पहले आपको बताया था जब फ़ोटो रिमूव करके कि नहीं फिल कैसे कलर करते हैं, तो ये बकेट होता है। कोई सा भी कलर चूज़ करेंगे, मैंने येलो कलर चूज़ कर लिया और अपने बकेट को उठा लिया भैया, तो बकेट में जब उठाऊँगा जो कलर यहाँ पे शो करेगा वही मेरे बकेट में भरा हुआ है। यहाँ पे इस एरिया में पूरे भर देगा, ये मेरी बकेट है, ठीक है? किसी और एरिया में भरना है, इसको थोड़ा क्रॉप करके मैं खाली एरिया कर लूँगा और बकेट उठाया अपना, जो कलर चूज़ किया हूँ मैं, इस बकेट से इसमें भर दूँगा। तो ये बकेट एक तरह से मान सकते हो, जिसको यहाँ पे फिल करके यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट। यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, कहीं पे इसको मूव करना है कर सकते हैं और इसके फ़ॉन्ट की डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है आपको, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर उसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं, अगर बोल्ड नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, उसको इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब सिंपल सा होता है कि ये तिरछा कर देगा, ठीक है? इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, या अंडरलाइन करना है, या नीचे जो लाइन आती है, स्ट्रिप आती है, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट की अलाइनमेंट को आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप एक-एक करके टूल को चेक कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड फिल कर रहे हैं, बैकग्राउंड फिल करेंगे तो इसके बैकग्राउंड को फिल कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड फिल करूँगा, यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया आपका ऊपर वाले में टूल्स का, ठीक है? अब नीचे आते हैं इरेज़र। ये इरेज़र है, किसी चीज़ को मिटाने के लिए इसमें काम किया जाता है। जिस तरह हम पेंसिल से अपना काम करते हैं तो एक इरेज़र हुआ करता है, तो उस यहाँ पे भी सेम वही इरेज़र काम करेगा। जैसे मुझे कुछ मिटाना है तो यहाँ पे इरेज़र को क्लिक करके मैं यहाँ पे मिटा सकता हूँ, ठीक है? कुछ भी मिटाना आप मिटा सकते हो, ये इरेज़र है। अब आते हैं अगले टूल पे, ये है आपका पिक टूल। पिक टूल मीन्स कि अगर मुझे कहीं पे फिल करना हो, वो कलर है नहीं यहाँ पे, मान के चलो कि मेरे टी-शर्ट का कलर इसमें कलर नहीं मैचिंग कर रहा है, कहीं न कहीं वेरिएशंस आ रही है, मुझे सिर्फ़ टी-शर्ट ही कलर चाहिए। जैसे मुझे ये बॉक्स मैंने बनाया, यहाँ पे मुझे कलर फिल करना है मेरे टी-शर्ट वाला, तो वो टी-शर्ट वाला कलर मैं कब तक चूज़ करूँगा, इसमें नहीं मिलेगा, समय लगेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पिक टूल। सिर्फ़ पिक टूल को लिया हमने, यहाँ का कलर चूज़ कर लिया हमने, हमें ये वाला कलर चाहिए, तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे कलर वो वाला आ जाएगा, बकेट को उठाया हमने यहाँ पे भर दिया। ये देखेंगे सेम मैचिंग कर रहा है मेरे टी-शर्ट के कलर से। अगर मुझे स्किन कलर वाला करना है, तो पिक टूल पे जाएँगे, मैं स्किन वाले पे क्लिक करूँगा, मेरे स्किन का कलर ले लिया, अब यहाँ पे फिल करूँगा, मेरे स्किन कलर को यहाँ पे उठा के रख देगा। तो पिक टूल का काम है कि जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ के कलर को पिक कर लेगा, आप जहाँ पे फिल करना चाहेंगे, वहाँ पे वो फिल कर सकते हैं, ठीक है? अब अगला है ज़ूम इन, ज़ूम आउट के लिए, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे, बाहर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ज़ूम करने लगेगा, ठीक है? ये सिर्फ़ पर्टिकुलर ज़ूम और ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली होता है ब्रश होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए पेंसिल ले लिया, अब इसके ब्रश को आप चेंज करना चाहते हैं कहीं भी डिज़ाइन में, तो बहुत तरह के डिज़ाइन है, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कलर मैंने ले लिया रेड, तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ब्रश की स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे, अलग-अलग स्टाइल है, आप जैसा भी आपको लगे आप वैसा चूज़ कर सकते हैं। बहुत तरह के स्टाइल है, ठीक है? अब आगे आते हैं हम, ये छोटा-सा जो ये बॉक्स टाइप दिख रहा है ना, इसमें शेप्स हैं, कोई सा भी शेप आप बनाना चाहते हो बना सकते हैं। जैसे ये कमेंट वाला होता है, तो छोटा-सा कमेंट वाला बना करके कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कमेंट वाला बना दिया, इसमें टेक्स्ट रख लिया और टेक्स्ट में जाकर के हमने कुछ लिख दिया, तो ये एक कमेंट टाइप दिखने लगेगा। तो इसी तरह बहुत सारे स्टाइल हैं, आप इसमें हेक्सागन भी मिल जाएगा आपको, ट्रायंगल, स्टार, जो चाहें सारी चीज़ें मिल जाएगा, आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम यहाँ पे, ये जो टूल है ना, ये भी काफ़ी प्यारा, भाई ब्रश को किस मोड में रखना है, जैसे कि यहाँ कोई बॉर्डर लेता हूँ, ठीक है? बॉर्डर में जाने के बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर में जो हमने बनाया है, जैसे कि मैं ये लेता हूँ,
इसको अब मोटा करूँगा तब समझ में आएगा। इतना मोटा मैंने कर लिया। अब इसके ब्रश को चेंज करें तो ऑटोमेटिक उसकी देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी बॉर्डर लाइन भी चेंज होती रहेगी। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इनके बॉर्डर के स्टाइल को जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी का है, कलर आप पिक कर सकते हैं कि कौन सा कलर लेना है, इसकी बैकग्राउंड में जो फिल करना है, जो भी आप यहाँ से शेप ले रहे हैं उसके अंदर कुछ कलर फिल करना है या उसके बैकग्राउंड को फिल करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है उसके थिक को कैसा मोटा करना है, पतला करना है, उसके भी यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे थिक करेंगे मोटा हो जाएगा, पतला करेंगे उससे पतला हो जाएगा। जो बॉर्डर लेंगे आप इसका किसी भी शेप का, तो उसको पतला करना चाहेंगे तो पतला कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का। उसके बाद आपको ये इतना पता ही होगा कि ये तो कलर आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी मान लीजिए मुझे एरो बनाना है तो एरो का कलर मुझे येलो होना चाहिए, तो मैं येलो कर लिया यहाँ पे, तो देखेंगे ये येलो कलर का एरो बन गया। तो इस तरह से आप कलर इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ और कलर ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप मोर पे क्लिक कर सकते हैं। मोर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं या कलर अपने आप मॉडिफाई करके बना भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड ले लिया, रेड को थोड़ा-सा और डार्क में मुझे चाहिए तो मैं इसको नीचे मूव करते जाऊँगा, मूव करते जाऊँगा, मूव करते जाऊँगा, मूव करते जाऊँगा, यहाँ तक आऊँगा। फिर ओके करूँगा, ऑटोमेटिक वो वाले कलर आ जाएँगे इसमें, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कलर बना सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया पूरी जानकारी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू में। अब हम मेन्यू के बारे में सीखेंगे जिसमें टोटल 3 मेन्यू है। एक मेन्यू पहले मेन्यू में क्या है? न्यू। अब न्यू पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये हट करके मुझे नया पेज में आ जाएगा जो पूरी ब्लैंक होगा, ठीक है? और ओपन पे क्लिक करूँगा, कोई फाइल या फ़ोटो सेव किया है तो हम उस लोकेशन से ओपन करके उस लोकेशन से फ़ोटो या फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला ऑप्शन है कि रिसेंट, जो हम काम करते रहेंगे रिसेंट में शो करता रहेगा। जिस पे क्लिक करेंगे ना रिसेंट में, जो वही ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला मेन्यू है सेव। सेव, इस डॉक्यूमेंट को मैंने कुछ भी एडिट किया या बनाया, इसको सेव करना है तो उसको यस कर दीजिए या कंट्रोल शॉर्टकट दिया हुआ, कंट्रोल यस करके आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एज है, मान लीजिए पहले से सेव है, इसको सेव एज करके किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना, जैसे पीएनजी होता है, जेपीजी होता है, बीपीएम होता है, गिफ होता है, या अदर किसी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव एज पे क्लिक करके उस फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज ए प्रोजेक्ट, जैसा आपको फोटो सेम इसी प्रोजेक्ट में आप सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव करके अपने लोकेशन पे रख सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन आपको तो पता ही होगा कि इसका काम प्रिंट के लिए किया जाता है। उसके बाद शेयर, अगर आपको इसको शेयर करना है, मान लीजिए यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, ये वाया मेल आपको मेल द्वारा शेयर करना चाहते हैं या किसी आपके अंदर कोई इस सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ इंस्टॉल कर रखा है उस सॉफ्टवेयर से शेयर करना चाहते हैं, शेयर पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेट एज ए बैकग्राउंड, जो मैंने ये बनाया हुआ डॉक्यूमेंट, ये चाहता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड पे भी जाके सेव हो जाए, जो भी एडिट वेडिट किया हूँ ना ये मेरे बैकग्राउंड पे सेव हो जाता है। इस पे क्लिक कर देना है, फिल पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक जाकर के आपके बैकग्राउंड में ये फोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टीज। इमेज प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे ना तो इसकी प्रॉपर्टी बता देगा, क्या साइज है, क्या डायमेंशन है, पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट पे आप इसको क्लोज करके बाहर आ सकते हैं, ये पूरी फाइल पूरी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइल मेन्यू। उसके बाद हम आते हैं एडिट वाले पे। एडिट में 3 ऑप्शन है। कट, आपको पता ही है, किसी को सेलेक्ट करके इस पे आप कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। उसी का दूसरा ऑप्शन है कॉपी। कॉपी करेंगे तो ये कट नहीं होगा, सिर्फ कॉपी हो जाएगा। और ये पेस्ट है, कट या कॉपी किए गए डेटा या किसी सिलेक्शन पार्ट को पेस्ट करने के लिए इसका काम किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये पेस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जूम का ऑप्शन है। जूम में जूम आउट, जूम इन या फिल टू विंडो करना है या 100% कितना भी है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। जूम जो भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे रूलर का काम है, यहाँ पर रूलर एक सेट कर देगा, जैसे आप स्केल की तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। रूलर पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पर रूलर दिख गया। तो यहाँ पे आप रूलर का यूज इस तरह से कर सकते हैं कि मैंने मान के चलो 100, ये जो 100 बनाओ ना इसके सीधे में मुझे लाइन चाहिए, अदरवाइज वो टेढ़ा हो जाएगा, तो मैं इसी के सीधे में लाइन लेके आऊंगा। देखेंगे रूलर शो कर रहा है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन पूरी तरह से बॉक्स में बन जाएगा, जिसमें आपके कुछ भी एडिटिंग में प्रॉब्लम ना हो तो उस तरह से ग्रिड बन के यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। ये ग्रिड को शो करने लगेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है, रिमूव करता हूँ इसको पहले, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक स्टेटस बार दिखने लगेगा, जो आपके फोटो के साइज, फोटो का जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो दिखाने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन में शो होने लगेगा जिस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका थंबनेल। इस जो फोटो को आपने एडिट किया है इसका एक फोटो यानी थंबनेल बनाना चाहते हैं या किसी चैनल पर डालना चाहते हैं या किसी तरह से आप अलग तरीके से यूज करना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। थंबनेल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे लास्ट में एक पैनल खुल जाएगा, वहाँ पे थंबनेल शो करने लगेगा, जो भी आप एडिटिंग यहाँ पे कर रहे हैं देखेंगे इस तरह से आपको थंबनेल शो होने लगेगा। जैसा सेव करेंगे आपके थंबनेल में शो करता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जूम कर दिया ना, मुझे पता नहीं है
यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे इसको ज़ूम करता हूँ। आप यहाँ से कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो थंबनेल है ना, यहाँ पे शो करता रहेगा, क्योंकि ये ज़ूम इन, ज़ूम आउट में आपको जहाँ पे कर रहे हो, मैं नीचे कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा है, बट आपको यहाँ पे थंबनेल में यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो अब इसको सेव करेंगे तो सेम इसी फॉर्मेट में, इसी तरह साइज़ में आपका फ़ोटो सेव होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा फुल ट्यूटोरियल हो गया एमएस पेंट के बारे में। अगर कुछ भी नई जानकारी और चाहिए या कुछ और आपको क्लियर नहीं होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको बता दूँगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।